अगेन जो लोग जुड़ेंगे उन सबका भी वेलकम, जो जुड़ चुके हैं उनका भी वेलकम। मैं ज्योत्सना जी को यहाँ मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे साथ में मंगलाचरण करके सेशन आगे स्टार्ट करिए। और फिर ऐसे रहेगा कि हम लोग भक्तामर जी का वो करेंगे, रिद्धि मंत्र श्लोकों की चैंटिंग करेंगे, भक्ति करेंगे, देन हम लोग मेडिटेशन करेंगे, जैसा मैंने वॉइस नोट छोड़ा था सेक्शन में कि हम वो लेंगे आज। तो ऐसे रहेगा। सो मंगलाचरण से स्टार्ट करिए ज्योत्सना जी आप सेशन। जी बिल्कुल, थैंक यू। सभी अपनी आंखें बंद करके आदिनाथ प्रभु का स्मरण करेंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे कि उनके दाएं पांव के अंगूठे से व्हाइट कलर की रोशनी आपके पूरे आभा मंडल के अंदर और आपके पूरे 7 चक्रास के अंदर प्रवेश करते हुए महसूस करेंगे और अपने आप को पूर्ण रूप से आदिनाथ प्रभु के चरणों में समर्पित करके हम ये हीलिंग सेशन शुरू करेंगे और भावना भाएंगे कि जिस भी निमित्त से हम यहाँ पर आज बैठे हैं वो हमारा निमित्त पूर्ण होकर हम पूर्ण स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़े। तो सभी अपनी आंखें बंद करके अपने अरिहंत प्रभु को विजुअलाइजेशन करें, सभी गुरुओं को उनके चरणों में वंदन करते हैं और ये सेशन शुरू करते हैं। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। ओम नमो अरिहंताण, ओम नमो सिद्धाण, ओम नमो आयरियाण, ओम नमो ओवज्जायाण, ओम नमो लोई सवसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पापणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसे परमं हवै मंगलम्। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले शासन नायक महावीर भगवान की जय, जय बोले समस्त आचार्य संघ, समस्त मुनि संघ, समस्त आर्यिका संघ की जय जय जय। तो रितु जी, आज का सेशन, आज पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा का दिन है, तो इस पे आज आप जो मेडिटेशन कराने जा रहे हैं उसके लिए हम सभी बहुत एक्साइटेड हो रखे हैं। तो आपको अब इनवाइट करते हैं कि आप हमें मेडिटेशन करा के और आज शरद पूर्णिमा का जो दिन है उसके लिए हमें अच्छा से हीलिंग सेशन के लिए रेडी करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज्योत्सना जी, थैंक यू एवरीवन। आप सभी का यहाँ वेलकम है। एंड हम लोग चलते हैं अब अपने मेडिटेशन की तरफ, जो भक्तामर जी के रिद्धि मंत्रों के आराधना के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने अपने पास में पानी रखा हुआ है तो रख लीजिए, नहीं रखा है तो रखिए। और पूरा ये भावना भाएंगे कि जो भी हमारा हीलिंग रहेगा, जो भी हमारा मंत्रों का यहाँ उच्चारण रहेगा, वो पानी में हम उसको पूरा पॉजिटिविटी के साथ में इन्वोक करेंगे। बाद में वो हमारा एक अभिमंत्रित मंत्रित जल के जैसे हम उसको फिर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे जो हम 17 नंबर श्लोका की चैंटिंग करते हैं, क्योंकि उस पर ही मैंने अपना रिसर्च भी किया है, मेरा पीएचडी उसी में हुआ है। एंड मुझे बहुत ऐसा है कि कोई भी डिजीज है और उससे ही हम क्योर करते हैं। ऐसे तो भक्तामर जी के 48 श्लोका हैं हमारे, हर हर नंबर से हमने ऐसे कुछ वो कर लिया है कि ये नंबर इसलिए है, ये इसलिए। बट मैंने जो अपने रिसर्च में पाया कि हर चीज का समाधान मुझे 17 नंबर से मिला है। तो हम लोग वैसे ही करते हैं सेशन में। तो 17 नंबर का श्लोक हमारा, उसके रिद्धि और उसकी मंत्रों की आराधना करने के बाद आप लोग साथ में ये करते रहिएगा, चैंट करते रहे या जो भी है आपके ऊपर है कि शांति से उसको ले रहे हैं एनर्जी को, वो है आपका विषय। उसके साथ ही हम फिर मेडिटेशन करेंगे, तो उसमें आपको अपना आईज बंद करके बैठना है। तो ये ऐसे रहेगा। एंड जितना सबका इसमें रहेगा अटेंटिवनेस, जितना अवेयरनेस रहेगा, उतना अपन एनर्जी को अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। वैसे भी आज फुल मून है और फिर ग्रहण भी लगने वाला है, तो फुल मून में कैसे हमारा
जो फुल तो मून है सबको पता है, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी माँ है, वो चंद्रमा के जैसे मून के बहुत करीब होती है, पास आते हैं दोनों ऐसा। तो जो एनर्जी है मून की, जो एनर्जी है वो अर्थ पर बहुत ज्यादा आ रही होती है, उस समय ज्यादा मिलती है उसकी एनर्जी, उसकी लाइट के थ्रू हमको। तो अभी तो जैसे वहां पे रात है, यहाँ पे रात है, तो फिर चंद्रमा निकल गया है, बट ऐसे नहीं है कि जब भी चंद्रमा नहीं है तभी भी वो हमको, वो उसकी एनर्जी तो रहती है, वो है ना। तो फुल डे में इसको हम ऐसा मानेंगे कि जो कहीं पर भी हर जगह से लोग जुड़े हैं तो वो उसका एनर्जी तो उनको मिल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि रात में जब चंद्रमा निकलेगा तभी मिलेगा, तो वो है क्योंकि बहुत पास में है हमारा अर्थ, अभी अर्थ के पास चंद्रमा है तो वो एनर्जी हमको ज्यादा मिलती है। और साथ में कभी कभी ऐसे भी होता है ड्यूरिंग दीज डेज, ऐसे आगे के पीछे के इसके जो दिन होते हैं, जैसे आज फुल ये है मून डे, तो इसके पहले के जो दिन गए, अभी आने वाले जो 2-3 डेज 5 डेज रहते हैं, उस पर तक इतनी हाई एनर्जी होती है कि इफेक्ट होता है। तो कभी हमको अपने मूड्स में कुछ ऐसे चेंजेस लगते हैं, या कभी हमको हेल्थ में कुछ ऐसे अचानक से हम अच्छे हैं और हमको लगेगा कि ये एक्स एंड पेन्स आ रहे हैं हमको, या कुछ ऐसा डिस्टरबेंस सा लग रहा है, तो वो कुछ नॉर्मल चीज है, ऐसा हम उसको लेके डिस्टर्ब ना हो, ज्यादा पैनिक नहीं होए। एंड क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव ऐसा हमारे उसके ऊपर मन, हाँ, और हमारे पानी से ज्यादा ऐसा कनेक्शन माना गया है उसका। तो हमारे बॉडी में जो 70% से ज्यादा ये है वाटर है, तो इसीलिए जब वो एनर्जीज हमारे बॉडी में हम इन्वोक करते हैं, हम उनको रिसीव करते हैं, तो जो हमारे बॉडी का जो वाटर है उसके थ्रू वो हमारे पूरे बॉडी पर वो हमारे एनर्जी वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ रहा होता है। तो हमको बस कोशिश ये है कि वो जो भी एनर्जीज हम ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो एनर्जी हमारे बॉडी में ज्यादा कैसे हम ले पाएंगे, उनका वर्क होने देंगे कि जो हम खाना बहुत लाइट खाएं, क्योंकि नहीं तो हमारा बॉडी है, हमारे ऑर्गन्स है, वो एनर्जी को कहाँ यूज करेंगे, खाने के डाइजेशन में, राइट। जब उनका उधर से हमको फ्री आएगा, कैसे हम लोग दिन भर घर का काम करते रहेंगे, फिर जब फ्री होते हैं तभी हम कुछ काम करते हैं ना अपना, फिर हम रेस्ट करेंगे या कुछ अपना प्रोडक्टिव ऐसा वर्क करेंगे। सेम बॉडी के साथ है कि जब वो थोड़ा फ्री होगी तभी वो अपना अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी एनर्जी का जो उसको मिल रही है। तो ऐसे ही है, उसको फ्री कैसे करना है, दिन भर खाते रहेंगे, उसको फिर टाइम ही नहीं देंगे, रेस्टिंग पीरियड नहीं देंगे, तो वो एनर्जी को यूज नहीं उतना हो पाता। सो मेन है कि कम से कम खाना, फास्टिंग, जैसे अभी तो जितनी देर सेशन में है चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके बैठेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि अभी कल का दिन भी जो रहेगा तो एकदम बहुत लाइट फूड ही हम लोग ये लें, लिक्विड ज्यादा लें, और साथ में पूरा अपने आप से कनेक्ट रहें और चेक करें कि इन एनर्जीज का इफेक्ट हमारे ऊपर कैसे हो रहा है, तो उसको हम और अच्छे से अपने लिए यूज कर पाए। तो बस वैसे ही है। और किसी ने लिखा है दीदी अब प्रतिक्रमण किया चौवियार है। हाँ, मीन्स अभी तो रात ऐसे हो गया ना, लोगों का चौवियार है, बट दूसरे कंट्रीज में भी लोग हैं और अभी बाद में भी सेशन देखेंगे, तो मैं सबके लिए ऐसा एक यूनिवर्सल ये मैंने बताया है। एंड नेक्स्ट कभी भी आएगा, अभी फुल मून टाइम आएगा तो फिर वो दिन के लिए आपको वैसे तैयारी आप कर सकते हैं, राइट। वैसे था ये। तो शांति से हम लोग अपना आ जाते हैं पोजीशन लेते हुए, दोनों हाथों को ऐसा लॉक करेंगे, फिंगर्स को, जो लोग न्यू लोग हैं ऐसा दोनों फिंगर्स को लॉक करके, और पैरों को यूं क्रॉस करके बैठेंगे। सोफे पे बैठे हैं तो भी ऐसा क्रॉस, नहीं तो आलती पालती मार के जमीन पर बैठेंगे। और जितनी भी देर हम लोग ध्यान करेंगे उतनी भी देर हम अपनी आईज ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे आईज हमारी ना हो और कम से कम बॉडी में हम अपने मूवमेंट रखें, और पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने ऊपर, और जो हम एनर्जी रिसीव करेंगे उसके ऊपर हमारा रहेगा। तो शांति से बिल्कुल हम चलते हैं आदिनाथ प्रभु की शरण में, और हम अपने भक्तामर जी के रिद्धि मंत्रों की आराधना करते हुए सेशन स्टार्ट करेंगे, अपना अपना मेडिटेशन करेंगे। शांति से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। मैं सबको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ।
और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा वैसे वैसे आप लोग फॉलो करेंगे। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को क्रॉस करके पीठ में आप टेका लगा सकते हैं। आईज को सॉफ्टली बंद करते हुए मैं यहाँ से एक म्यूजिक भी प्ले करती हूँ जो हमको हेल्प करेगा और डीप मेडिटेशन स्टेट में जाने के लिए। अब हम रिलैक्स स्थिर होते हुए दोनों आंखों को बंद करते हुए चलते हैं। जहाँ हम बैठे हैं एक बार उस जगह को बंद आंखों से ऑब्जर्व करें। अपने कमरे को फील करें। धीरे 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 अब अपना ध्यान अपने कमरे से, जहाँ हम बैठे हैं वहां से हटाते हुए पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेकर आएंगे और एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और उतनी ही गहरी लंबी सांस बाहर। फिर से एक और गहरी लंबी सांस अंदर, एक और गहरी सांस बाहर करते हुए। अब जैसी भी सांसें चल रही हैं, तेज, धीमी, हल्की या गहरी, ले देंगे इनको ऐसे ही। ये जो हमारी शुद्ध, निर्मल, नेचुरल सांसें हैं, इनके साथ पूरी तरह से जुड़ते हुए अपने दोनों बंद आंखों से अपने दोनों आईब्रोज के बीच में अपने आराध्य आदिनाथ प्रभु, उनकी एक प्रतिमा जी का यहाँ हम दर्शन करते हुए करते हैं। उनकी शांत निर्मल को अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, अपने फॉरहेड पर बंद आंखों से देखेंगे। जिस भी कलर की ये प्रतिमा जी है, उनका दर्शन बिल्कुल शुद्ध, निर्मल, कोमल मन के साथ अपने आत्मिक स्वरूप में आते हुए अपने आप से और अधिक गहराई में जुड़ते हुए शांति का अनुभव करेंगे। ये जो परमात्मा की छवि हमें दिखाई दे रही है, उसी का एक अंश हम भी हैं। अपने उस आत्मिक स्वरूप को अनुभव करते हुए अपनी आत्मा से इस जीवात्मा को जोड़ते हुए
पूरे शुद्ध मन से प्रभु की भक्ति करते हैं। जो भी विघ्न, किसी भी काम के लिए कोई बाधा है, कोई विघ्न, कोई भी रोग शोक अड़चने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास के घर माहौल में है, उन सभी के निवारण के लिए आज हम भक्ति करते हुए जुड़ जाएंगे इन मंत्रों की शक्ति के साथ, प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हुए हैं। आमर प्रणति मोल मणि प्रभाणा मोद्योतकम ललित पाप तमोहितान् सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालंबनम भव जले पततां जनानाम्। ॐ रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो जिनाणं श्रौं श्रौं नमः स्वाहा। इस समय कोई भी सोच, कोई भी विचार हमारे मन में ना, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। हम उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए अपने आत्मिक स्वरूप में आते चलेंगे और इन मंत्रों की शक्तियों के साथ, इनकी जो ध्वनि है उसकी वाइब्रेशन के साथ जुड़ते चलेंगे। जहाँ भी जो काम हमारे होने हैं वो बस अब निर्विघ्न निरंतराय हो रहे हैं। ऐसी मन में भावना भाते हुए हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की परेशानियों से हम दूर होते हुए अपने शुद्ध आत्मिक स्वरूप में जो हम हैं उसको फील करते चलेंगे और बस हमारा तन और मन प्रभु की भक्ति में, फिर सब कुछ पूरी तरह से समर्पण जैसे हम कर चुके हैं, बेस्ट ही बेस्ट हमारे लिए जो भी उपलब्ध है वो हमें मिल रहा है, वो हम क्रिएट कर रहे हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चिगन्ति लम्बोदरोध निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोकी। आप भी अपने मन ही मन इन श्लोकों को दोहरा सकते हैं, अन्यथा इनकी जो साउंड वाइब्रेशन है उसके साथ जुड़ते हुए पूरा समर्पण से प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बस समर्पण कर देंगे, जुड़ जाएंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चिगन्ति लम्बोदरोदर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशायि
शाही महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नामोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। उन श्लोकों के एक एक अक्षर वाइब्रेशन है, एनर्जी है, उसको फील करेंगे। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ां जय सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु परा कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्ठे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ां भंजे भंजे सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ां भंजे भंजे सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। पूरे मन की गहराई से इन मंत्रों की वाइब्रेशन कोई भी दूसरा सोच, कोई भी विचार मन में ना रहे। आपके कान सिर्फ इन मंत्रों की ध्वनि को सुन रहे हैं। पूरे समर्पण से हम आदिनाथ प्रभु के चरणों में अपने आत्मिक स्वरूप आते हुए इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। ओम ह्रीं अणं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अणं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। इसी शांति की अवस्था इन मंत्रों की जो वाइब्रेशन है उसके साथ जुड़े रहते हुए हमारे मस्तक पर विराजमान आदिनाथ प्रभु की जो सुंदर छवि हमने विराजित की है,
बंद आंखों से उसका दर्शन करते हुए अपना ध्यान अब अपने सहस्त्रार चक्रा के ऊपर लेकर आएंगे। यहाँ से अपना ध्यान और ऊपर जो हमारा मूल चक्रा है वहां पर, वहां से शुद्ध सफेद चांद की इस समय वाइब्रेशन, जो लाइट है, जो किरणें हैं, हमारे सहस्त्रार से होती हुई हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए हम अनुभव करेंगे रात का समय आसमान में ये जो पूर्णिमा का चांद है, इसकी चांदनी, इसकी ये जो दिव्य किरणें हैं, ये जो रोशनी है, धीरे धीरे करके हमारे सहस्त्रार से होते हुए हमारे पूरे फेस में और हमारे मस्तक में धीरे धीरे करके प्रवेश कर रही है। झरने की भांति ये किरणें हमारे अंदर प्रवेश करते हुए प्रभु की प्रतिमा जी के ऊपर मानो अभिषेक कर रही हैं। इन दूधिया सफेद किरणों का अभिषेक हमारे पूरे मस्तक से होता हुआ हमारे पूरे चेहरे, हमारे गर्दन में शांत और हमको स्थिर करता हूँ। इस सुखद अनुभूति को फील करें। धीरे धीरे ये किरणें हमारे कंधों से होते हमारे दोनों हाथों की उंगलियों में, नाखूनों में पहुंच चुकी है और रिलैक्स करते जा रही हैं हमारे इन ऑर्गन्स को। लगातार हमारे सहस्त्रार से प्रभु का अभिषेक करते हुए ये किरणें और अधिक ऊर्जान्वित हुए हमारे पूरे स्पाइन में प्रवेश करते हुए बढ़ती चली जा रही है हमारे स्पाइन को। लगातार इनका जो प्रवेश है हमारे स्पाइन में, सिर से लेके हमारे टेल बोन तक पूरे स्पाइन में इन किरणों को आता हुआ फील करें। जो वाइब्रेशन, जो एक ठंडापन हमको फील हो रहा है अपनी स्पाइन में, उसको फील धीरे 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 किरणों की गति और बढ़ रही है, जैसे एक शावर के रूप में ये हमारे अंदर प्रवेश करते चले जा रही हैं। अब हमारे चेस्ट में, हमारे
पेट में, हमारे जेनिटल्स में, हमारे हिप्स तक उतर के ये किरणें आ चुकी है। पूरे शरीर में इनको फील करेंगे। यहाँ से ये हमारे थाइस में होते हुए हमारे नीज, और हमारे पैरों के सोल में कंधे तक पहुंच चुकी है। पूरी तरह से झरझर करती हुई ये सफेद दूधिया शुद्ध निर्मल किरणें चांदनी की बारिश करते हुए हमारे अंदर समाती चली जा रही हैं। जैसे हम इन किरणों का स्नान कर रहे हैं, पूरा शरीर लबालब इन किरणों से भरता हुआ प्रभु की शुद्ध निर्मल शरीर को अभिषेक कराता हुआ और अधिक ऊर्जान्वित, जैसे ये किरणें हमारे को और अधिक निर्मल और पवित्र बना रही है। इनकी ऊर्जा को पूरे शरीर में गहराई तक बहने दीजिए। कोई भी शरीर का कोना कोना ना रहे। हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स, की बोन्स, सभी नाड़ियां, हमारे डीएनए में किरणें भरती चली जा रही हैं। गहरी शांति। इस समय कोई विचार नहीं। यदि कोई भी थॉट मन में आता है, वापस से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे और बस जैसे हम इस किरणों के साथ जुड़े हुए सांसों के साथ होते हुए ये जो शावर हमारे ऊपर हो रहा है, इसकी एनर्जी को फील करते रहे। जैसे जैसे ये किरणें और अधिक गहराई से हमारे अंदर ऑब्जर्व होती जा रही हैं, इनको फील करना है। जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको बस हम होता हुआ फील करें। पूरी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स हो रही है, अपनी शुद्ध चेतना से जुड़े हुए गहरी शांति, गहरे आनंद की स्थिति में और अधिक अंदर गहराई से इन किरणों को अपने अंदर समाते हुए इस अनुभूति को फील करेंगे। जैसे सब कुछ यही थम सा गया है, इस शांति में, इस परम आनंद में, अपने भीतर अपने चैतन्य के साथ
इस भीतर की यात्रा में हम और अधिक अपने रास्ते खोल रहे हैं, जहाँ पर चारों तरफ और अधिक गहराई में उतरते जा रहे हैं। चारों तरफ शांति ही शांति, शुद्ध सफेद चमकीली लाइट नजर आ रही है। हमारे शरीर में किसी भी बॉडी पार्ट में यदि कोई तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, उस पार्ट पर भी ये किरणें जैसे जैसे पड़ती हैं, उस बीमारी को हील करते हुए उसकी जगह ये शुद्ध सफेद निर्मल कोमल लाइट बढ़ती चली जा रही है। अपने ही आप को हम पूरी तरह से हील करते हुए हर नेगेटिविटी से अपने आप को आज दूर करते हुए धीरे धीरे अपने ही अंदर और गहराई से उतरते चले जा रहे हैं। जितना अंदर, जितना डीप हम जा रहे हैं, उतना परम आनंद हमें फील हो रहा है। इस अनुभूति को फील करें। मानो एक शून्य सा बनता जा रहा है। गहरे आनंद के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए अपने भीतरी जागरण की तरफ, प्रकाश की ओर बढ़ते हुए हर पल हर क्षण जो हमारे लिए बहुत कीमती है, अपने जीवन के सही लक्ष्य की तरफ हम पहुंच रहे हैं। अपनी मंजिल के तरफ, अपने पर्पस के बिल्कुल करीब जैसे हम आ चुके हैं। इस डीप रिलैक्सेशन में जो भी सवाल हमारे मन में है, वो हम उसका उत्तर यहीं पा सकते हैं। हमारे ही भीतर हर आंसर छुपा है। गहराई से आज चंद्रमा की इन पवित्र सफेद शुद्ध किरणों के साथ जो अपने ज्ञान के ऊपर हमने कालिमा का पर्दा डाल दिया था, इन किरणों से वो एक एक लेयर धुलते हुए प्रकाशमान हो रही है। हमारे ज्ञान पर जो आवरण था वो हटता जा रहा है।
हम भी अंधकार से प्रकाश की ओर आ रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, अपने इस ज्ञान के साथ जुड़ने के लिए आज इस शुद्ध चांदनी रात में हम तैयार हैं। आई से अपने आप को सुनते हुए, अनुभव करते हुए जो भी आंसर हमारे पास आ रहा है, उसे सुनने के लिए गहरी शांति, अपनी चेतना से जुड़ते हुए हमारे पास जो भी हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से जुड़ते हुए इस चंद्र किरणों से जैसे हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, गहरी शांति, सिर्फ शून्य की स्थिति। इस समय कोई शरीर, कोई विचार नहीं, मानो हमारी सांसें थम सी गई हैं। इस चांद किरणों के प्रकाश में हमारा जो शुद्ध निर्मल चिन्मयानंद स्वरूप है, उससे हम बुरी तरह से जुड़ गए हैं। चेतना हमारी पूरी तरह से अपने प्रकाश में आते हुए इस सुखद अनुभूति को, इस प्रकाश को, इस शांति की वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में, शरीर के हर चक्र सिस्टम से, अपने पूरे ऑरा में हम अनुभव करते हैं। ये चेतना, ये लाइट, ये एनर्जी
प्यार और सद्भावना से भरी हुई, प्रभु के आशीष से भरी हुई, हमारे थ्रू पूरे धरती पर जैसे सभी प्राणियों के लिए, सभी जीव राशियों के लिए, पूरी धरती माँ के लिए हम भेज रहे हैं अपने पूरे घर परिवार रिश्ते नातेदारों के लिए। पूरी सृष्टि इस शुद्ध, निर्मल, पवित्र से ऊर्जान्वित हो रही है। हर जगह इस शुद्ध लाइट, इस पवित्र ऊर्जा को भरते हुए धीरे 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 अपना ध्यान अपनी सांसों पर फिर से लेकर आए। एक गहरी लंबी सांस अंदर, एक गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए आज की इस चांदनी रात में चंद्रमा की इन पवित्र निर्मल किरणों की जो ऊर्जा हमें मिली, उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स की एक एक एनर्जी का। धन्यवाद हमारे आदिनाथ प्रभु का, आचार्य मानतुंगा स्वामी जी का, जिनके मंत्रों और रिद्धियों से हमने अपने आप को ऊर्जान्वित किया। अपने गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए जीवन की हर परिस्थिति का धन्यवाद करेंगे जिससे हमने कुछ ना कुछ सीखा है। धन्यवाद करेंगे अपने शरीर का, जो हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ है। हमारे शरीर के हर ऑर्गन का, हर सेल का धन्यवाद करते हुए एक गहरी लंबी सांस अंदर लेते हुए एक गहरी लंबी सांस बाहर, जहां हम बैठे हैं उस एरिया फील करेंगे। धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी को फील करते हुए अंदर से बाहर की तरफ अपना ध्यान कराएंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए पैरों को हिलाएंगे। दोनों हाथ आइस पर रखेंगे। इन 5 4 3 2 1 0 अपनी आंखों को बहुत कोमलता से धीरे ओपन करते हुए दोनों हाथों को हटाएंगे। प्यारी सी स्माइल के साथ इस क्षण का, इस दिन का धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी के बहुमूल्य टाइम का मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। ध्यान से हम बाहर आ सकते हैं। यस, भी अनम्यूट भी कर सकते हैं आप लोग।
आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं, हम लोग उसको लेंगे। यस, हैंड रेज करेंगे 1 बाय 1। रीतु दी, जय जिनेन्द्र। आपका जय जिनेन्द्र। कौन बोल रहे हैं? निशा बर्डिया। अच्छा, ओके ओके ओके, यस, जय जिनेन्द्र निशा जी। सही में दीदी, आज आपका जो ध्यान था ना मैम, दी बोलू मैम बोलू जो भी, जो भी दी, और बहुत अच्छा लग रहा है। वो मुंह से वही निकल गया आज। हाँ, तो दी बोलती मैं। बहुत अच्छा है। यानी yes, आपका मेडिटेशन रियल में इतना इतना अच्छा, यानी आप नहीं मानोगे दीदी, में हलने तक का भी मन, यानी ऐसा भी नहीं कि कहीं कोई झिनझिनी या कोई कोई तनाव या कहीं कोई भारीपन, कुछ नहीं। बल्कि मेरा आज एक हाथ की इंजरी हुई है मेरे को, कंधे में, तो वो पेन भी मेरे को बिल्कुल नहीं। मैं एक सी कंडीशन में बैठे दोनों उंगली पर तो भी मेरे को दर्द नहीं, और मैं पूरी ट्रेवलिंग में मेडिटेशन करी। तो यानी ऋतु, यानी सही में क्या बोलूं, आप सही में अद्भुत हो। नहीं, यानी आपके हाथ में क्या हुआ ये? अच्छा, मतलब मैंने वो, भी देख रही हूँ कुछ। हाँ, स्लिप हुई ना, तो वो ये, कंधे में इंजुरी हुई है, तो वापस से उसमें वो टीयर हो गया है, वो नस वापस से। तो आज दिखाने गई थी, लौट रही थी, तो वो हाथ एक सा रखने का बोले हैं। राइट। तो मैं ट्रेवलिंग में ही थी दी, तो मैं एकदम ध्यान आया, मैं बोली मेडिटेशन तो मैं करती हूँ, तो यानी अपन एक पोजीशन में हलना, गाड़ी में जर्क लगना, लेकिन मैं आपसे, यानी मैं सही बोलूंगी, बिल्कुल भी कहीं कोई पेन नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं। यानी एक सी कंडीशन में बैठना है ना, भारीपन में नहीं बैठ पा यस रही, यानी वो हाथ यस। को हिलाना ही पड़ता है। लेकिन आप जैसा बोले मैं वैसा बैठी, और मैंने इतनी देर तक करा, तो यानी अमेजिंग। यानी ऐसा कभी हुआ नहीं है, मेरा पहला ऐसा मेडिटेशन होगा जो मेरा इतना जोरदार, यानी जोरदार बोलूं क्या बोलूं उसको, कितना भी अच्छा बोलूं, बहुत ही प्यारा और अच्छा। यानी बहुत सही हाई में हाई वाइब्रेशंस भी है ना अभी आज हमारे, तो वो भी है। और आप और करिए, अपने हाथ के लिए भी करिए, वाइब्रेशन दीजिए, जल्दी से हील होगा आपका, है ना, जो भी आपका हुआ है उसके लिए वो सभी। 70 में गाथा ही अपन भक्तम्बर का वहां पे, वो वाले ही बोल लूं क्या रितु दीदी, इसके लिए वो मैं जो बोलिए, हाँ वो बोलिए, और साथ में आप वही वही जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशन हाथ के हाँ, ऊपर वहां पे फील करिए एनर्जी, तो जल्दी से हील हो रहा है वैसे वाले अपन थॉट देते हुए वो करिए, तो जल्दी से अच्छे से हील होगा आपका। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से, जल्दी से आप हील करिए। थैंक यू यस, दीदी, थैंक आपका यू, बहुत बहुत थैंक यू। का प्यार है। यस। एंड और किसी का कोई क्वेश्चन है या शेयरिंग है तो, अदरवाइज ज्योत्सना जी कुछ कह रहे हैं? थैंक यू। थैंक। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है ज्योत्सना जी। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। कोई बात नहीं, उनका इंटरनेट का कुछ इशू आ गया होगा, कुछ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हम लोग अ, आगे हम चलते हैं, अपना मंगला ये प्रतिक्रमण करते हुए सेशन को कंक्लूड करेंगे। एंड अगेन अनीला आंटी ने अपना हैंड रेज किया है। यस, बताएं अनीला आंटी, कैसे हैं आप? जय जिनेन्द्र। अरे अरे दीदी, जय जिनेन्द्र। जय और जिनेन्द्र। आज का रिकॉर्डिंग यूट्यूब का रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजना दीदी। मेरा मोबाइल नहीं चल रहा था, बीच बीच में बंद हो रहा था, बीच बीच में एरर कोड आ रहा था, पक्का तो भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ, अभी भी आपका एरर आ रहा है, मैं शेयर कर दूंगी डेफिनेटली ग्रुप में, ठीक है? ओके जी।
तो हम लोग अभी अपना ज्योत्सना जी का यदि इंटरनेट का इशू ठीक है तो हाँ, आप थोड़ा सा प्रतिक्रमण। इशू हो रखा था। यस। सच में बहुत, मैं बैठी बैठी मैंने भी अभी किया, इतना मतलब ऐसे लग रहा था कि कुछ वाइब्स आ रही है और एकदम लिक्विड से जैसे होता है ना, लिक्विड के अंदर जैसे आप बोल रहे थे कि जो अपनी जो किरणें हैं चंद्रमा की वो सब विजुअलाइजेशन कर रहे, तो ऐसे लग रहा था कि इसी लिक्विड के अंदर हम भी मतलब उसी के अंदर मेल्ट होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत सही। अच्छा लगा, पावरफुल था क्योंकि और अमेजिंग वाटर था। है हमारे बॉडी में 70% से ज्यादा लिक्विड है, तो उस लिक्विड में हमने वो करना था। तो इतनी एनर्जी हो रखी है कि अभी भी पूरे हाथ पांव पूरे मतलब ऐसे झनझनी सी हो रखी है, सुन से हो गए वो, हिल नहीं रही है बॉडी। मत हिलाइए, उसमें रहिए एनर्जी में ही। और हाँ, मुझे लग रहा है कि कितनी एनर्जी आ गई है, पूरा एकदम बॉडी हेवीनेस, पूरा झंझनाट सा हो रखा है, तो ऐसे लग रहा है कि वापस अब अर्थ को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है अभी। यस, और हमारा अर्थ को भी देनी है, और हमारे ग्रुप की एनर्जी का ये हमारा कमाल होता है। हमारे इस ग्रुप की बहुत अच्छी एनर्जी है, तो हम जब ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं ना, उसका एक अलग अलग इफेक्ट आता है हमारे ऊपर। चाहे अभी हम करेंगे यूट्यूब से सुन के, आपको फर्क समझेगा कि यहाँ जब हम करते हैं कलेक्टिव एनर्जी का और एक सिंगल एनर्जी का थोड़ा अलग फर्क आता है। तो वैसे बिल्कुल। रहता है। अभी हम लोग प्रतिक्रमण करके ज्यादा फिर नहीं करते डिस्कस, अपने साथ बने रहे, और फिर प्रतिक्रमण करके यहीं पे कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फ्रेंड्स, है ना। ओके, सो ज्योत्सना जी आप प्रतिक्रमण कराएंगे। यस। मेरा नेट डिस्टर्ब नहीं हो जाए, मैं करा देती हूँ वैसे, अच्छा। कोई प्रॉब्लम हो गया ठीक थोड़ा है, सा। मैं ले लूँ। हाँ, फिर बीच में नहीं तो हाँ ब्रेक होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो वापस से मास्टर्स हम लोग अपने पूरे आते हैं, फिर से आदिनाथ प्रभु को स्मरण करते हुए, अपने आराध्य अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, दोनों हाथों को जोड़कर अपने किए गए जो भी हमारे जाने अनजाने में दुष्कर्मास हैं हमारे, उनके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा, क्रोध मान माया लोभ प्रमाद इत्यादि भावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास गुरु की अवनय हुई हो, हिंसा हुई हो, व्रतों में नियमों में मैंने दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, मेरे पहले जन्म से लेके आज तक मेरे किए गए सभी कर्मों के लिए उनका मैं उत्तरदायित्व लेती हूँ। उन सब किए हुए दुष्कर्मों के लिए मैं प्रायश्चित करती हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ प्रभु, मेरे द्वारा किए गए सभी कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ये सभी गलतियां हमसे जाने अनजाने में हुई। उस समय हमें ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान और ध्यान को पाकर हम अपने किए हुए सभी दुष्कर्मों का उत्तरदायित्व लेते हुए उनके लिए प्रायश्चित करते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें। ऐसी गलतियां हम दोबारा ना करें, इसके लिए पूरी सतर्कता से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जितना हो सकेगा धरती माँ की, प्रकृति माँ की, सभी जीव राशियों की सहायता करेंगे। हम निश्चय करते हैं हम ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करेंगे, पूरी सतर्कता से रहेंगे। प्रभु हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ओम शांति, ओम सुखम। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप काय उत्सर्ग के लिए करेंगे। बोले पंच परमेष्ठी प्रभु की जय, 2400 तीर्थंकर की जय, सभी को जय जिनेन, जय जिनेन। सभी से क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेन सभी को। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम, वैल्यूबल प्रेजेंस। जय जिनेन्द्र। आपका भी थैंक यू बहुत सो मच। वी थैंक लव यू। यू, गॉड ब्लेस यू। लव यू। यस। थैंक यू।